नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र शुरू हो गया है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और फ्रांस इसका सह अध्यक्ष है। इसमें 120 से ज्यादा देश और ग्लोबल पार्टनर्स शामिल हैं। आप याद रखेंगे, जब हम बात करते हैं आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो यह है उन देशों का मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क और मकर रेखा के मध्य अवस्थित है। हालांकि इसमें इसके पार के देश भी शामिल हैं। मुख्य रूप से यह सौर ऊर्जा साधन संपन्न देशों का एक समूह है जिन्हें सनशाइन कंपनी या सनशाइन कंट्री कहा जाता है। यह मुख्य रूप से एक अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है जिसका उद्देश्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देते हुए ऊर्जा सुरक्षा को हासिल करना। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, भारत का एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नवंबर 2015 में फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन 21 जो जलवायु परिवर्तन की बैठक से संबंधित है, उसमें इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। इसमें 120 से ज़्यादा देश भागीदार के रूप में शामिल हैं। दूसरी खबर भी विदेश क्षेत्र से ही है। भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। इसके अलावा यानी ब्रिस्बेन के अलावा और कहाँ कहाँ पे वाणिज्य दूतावास हैं, तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार के दूतावास अवस्थित हैं सिडनी में, मेलबर्न में और पर्थ में। भारतीय विदेश मंत्री इस दौरे पर कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, जैसे कि वह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग के तहत वार्ता करेंगे और सिंगापुर में वह आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। अगली खबर आप याद रखिएगा, रक्षा क्षेत्र से है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 31 अक्टूबर से ही अल्जीरिया की 5 दिवसीय यात्रा पर है, जिसके तहत हाल में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU हस्ताक्षरित किया है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। यदि हम भौगोलिक आधार पर देखें तो अल्जीरिया उत्तर अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है। इसके चारों ओर कौन कौन से देश और वाटर बॉडीज अवस्थित हैं, तो याद रखिएगा, इसके चारों ओर जो देश अवस्थित हैं उनमें है ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मौरितानिया, मोरक्को और भूमध्य सागर। मुख्य रूप से यह उत्तर अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अल्जियर्स। चौथी खबर भी याद कर लीजिए, भारत सरकार महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट काउंसिल यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसकी थीम है किस तरीके से एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका है, यानी रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इसमें बौद्ध विद्वानों के द्वारा चर्चा की जाएगी समकालीन चुनौतियों पर और समकालीन चुनौतियों का सामना करने में यानी उनका समाधान करने में बौद्ध समुदाय या बौद्ध धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर महत्वपूर्ण रूप से बातों को सामने रखा जाएगा। पांचवी जो खबर है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। हाल ही में भारतीय रुपया अपने निम्नतम स्तर पर देखा गया है और 4 नवंबर को यह 84 रुपये 11 पैसे के प्रति डॉलर स्तर पर पहुंच गया। इसमें 17 अक्टूबर के बाद से ही गिरावट लगातार देखी जा रही है, जिसका कारण बताया जा रहा है भारतीय शेयर बाजार से जो FII है यानी विदेशी पूंजी निवेश है, उसका बहिर्वाह आउटफ्लो देखा जा रहा है और अमेरिकी चुनाव के चलते भी ये स्थिति बनी हुई है। इसका नकारात्मक प्रभाव किस किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है शेयर बाजार पर, पेट्रोलियम और सोने के आयात पर, विदेश में पढ़ाई या विदेशी निवेश में आवाजाही और उसकी स्थिरता पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है।